Hello everyone, this is the channel Nursing Officers and I'm Abrar Wani. Today we are going to discuss next topic of mental health disorder, that is hallucination and delusion. At the end I will discuss some definitions which are very important. Before starting, like my channel and subscribe my channel Nursing Officers to get more updates. Okay, let's start with the perception. Perception means the way sensory information is organized and experienced. The way sensory information is organized and experienced is called as perception. या हम बोल सकते हैं whatever is experienced by a person through various senses is called as perception. परसेप्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं या हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू वेरियस सेंसेस. क्या क्या सेंसेस? फॉर एग्जांपल थ्रू विजन, थ्रू ऑडिटरी, थ्रू टेस्ट, थ्रू ऑल्फैक्टरी एटसेट्रा. ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में रखी है, इन सेंसेस की वजह से, इन सेंसेस की मदद से कैसे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं उसको हम बोलते हैं, या परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन. फॉर एग्जांपल, अगर किसी घर में या हमारे ही घर में बिरयानी बनी हो या और बिरयानी की स्मेल हम तक पहुँचे, हम वो स्मेल कैसे परसीव करेंगे और हमें लगे कि दैट इज़ द स्मेल ऑफ बिरयानी. ओके, अरे भाई बिरयानी बनी हमारे घर में, दैट इज़ अ परसेप्शन. ओके, दैट इज़ अ perception, that is a type of perception that is called as olfactory perception. Okay, अगर इस process of perception में कोई abnormality आए, okay, if there will be any abnormality in the process of perception which will lead to the disorders in the perception. Okay, the disorders of the perception are of two types. One is the inaccurate perception, second is the imaginary perception. एक क्या है? inaccurate perception, दूसरा क्या है? इमेजिनरी परसेप्शन. इनएक्यूरेट परसेप्शन को हम बोलते हैं इल्यूजन. ओके, इमेजिनरी परसेप्शन को हम बोलते हैं हेलुसिनेशन. ओके, इनएक्यूरेट परसेप्शन, इल्यूजन, इमेजिनरी परसेप्शन, हेलुसिन. वेरी इंपॉर्टेंट for the examination. What do you mean by illusion? It's an inaccurate perception. What do you mean by hallucination? It is an imaginary perception. Okay, now illusion, जैसे मैंने बोला, illusion is an inaccurate perception, or we can say misperception or misinterpretation of external stimulus. Okay, external stimulus will be there, okay, but we will be perceiving the external stimulus, we'll be experiencing the external stimulus inaccurately. ठीक है ना, हम वो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो वो हम परसीव करेंगे इनएक्यूरेटली. ठीक है ना, वो हम अच्छे से परसीव नहीं करेंगे. ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मिस इंटरप्रिटिंग रोप एज अ स्नेक इन डार्क, और वी कैन से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर ओन शेडो एज अ गोस्ट. ठीक है ना, हमें लगे अंधेरे में कि हमारी अपनी शेडो क्या है? गोस्ट. या हमें लगे अंधेरे में कि रोप नीचे पड़ी है, वो हमें लगे दिस इज अ स्नेक, दिस इज अ स्नेक. यहाँ और एक एग्जांपल, जैसे आप लोग जानते हो मिराज. मिराज, ओके, मिराज इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन. ऑप्टिकल इल्यूजन, ये भी एक इनएक्यूरेट परसेप्शन होता है. यूजुअली इन द डेजर्ट्स हमें लगता है दूर से कि डेजर्ट्स में पानी है वहां पे. ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज मिराज. इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन. ओके, सो इन द नटशेल व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूजन? इट इज एन इनएक्यूरेट परसेप्शन. देयर विल बी एक्सटर्नल स्टिमुलस. ओके, ये याद रखना, देयर विल बी एक्सटर्नल स्टिमुलस इन केस ऑफ इल्यूजन, बट वी विल बी परसीविंग इट, वी विल बी एक्सपीरियंसिंग इट इनएक्यूरेटली. ओके, देन next, hallucination. Hallucination is the imaginary perception. Okay, in the illusion there was the presence of external stimulus, but in case of hallucination, बेटा ये external stimulus जो होता है वो absent होता है, वहाँ पे external stimulus नहीं होता है. तो वहाँ पे कैसे एक इंसान परसीव करता है? खुद ही अपने माइंड में बनाता है ये परसेप्शंस. ठीक है ना, these are self made perceptions by the client. Okay, it is an imaginary perception, इसीलिए इसको बोलते हैं imaginary perception. It is a false imaginary sensory perception without presence of external stimulus. वहाँ पे external stimulus नहीं होता है. ठीक है ना, एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है एक्सटर्नल स्टिमुलस इज प्रेजेंट इन. ठीक है ना, आपको बोलना है इल्यूजन. ओके, एक्सटर्नल स्टिमुलस इज एब्सेंट इन हेलुसिनेशन. ठीक है ना, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ external stimulus means external stimulus is absent. Or we can say hallucinations are sensory experiences that appear real but created by our own, but created by the client's mind, but created by your mind. ठीक है ना, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं
ये सेंसरी एक्सपीरियंस होती हैं, मगर ये खुद ही ये दिखती हैं क्लाइंट को रियल, मगर ये रियल नहीं होती है इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये रियल नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस आर देयर. There are 5 types of hallucination: auditory, gustatory, olfactory, tactile, and visual hallucination. Okay, first I will tell you about the auditory. Auditory means hearing noises. Okay, hearing noises or voices, hearing voices, ठीक है ना, आवाजें सुनना, that is the auditory hallucination, ठीक है ना. Auditory hallucinations is one of the important hallucination in the psychotic illness, ठीक है ना. ये कभी भी एग्जाम में आता है, which of the following is the most common type of hallucination, that is the auditory hallucinations, most common, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन हाईलाइट करके रखना. ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज द ऑडिटरी हेलुसिनेशन. और मतलब क्या होता है इसका, इट इज टू हियर वॉइसेस, बट देयर इज नो एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई वॉइस नहीं होती है वहां पे रियलिटी में, बट पेशेंट और क्लाइंट हियर वॉइसेस, ठीक है ना. सेकंड इज गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन. इन दिस पेशेंट फील टेस्ट सेंसेशन abnormal, पेशेंट फील abnormal, पेशेंट फील एबनॉर्मल टेस्ट सेंसेशन. इसमें क्या होता है, पेशेंट फील करता है एबनॉर्मल टेस्ट सेंसेशन, ठीक है ना. इट्स आल्सो नोन एज टेस्ट हेलुसिनेशन. इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, टेस्ट हेलुसिनेशन, ठीक है ना. टेस्ट हेलुसिनेशन में क्या कॉमन होता है, पेशेंट फील करता है बिटर टेस्ट, ठीक है ना, या पेशेंट फील करता है मेटालिक टेस्ट. मेटालिक टेस्ट मैंने बहुत पेशेंट्स में देखा है ये फील करते हुए. जब मैं पोस्टिंग पे था इन द साइकेट्री, ठीक है ना, साइकेट्री पोस्टिंग में था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं विद द गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, टेस्ट हेलुसिनेशन जिनको था, वो क्या एक्सपीरियंस करते थे ज़्यादातर, मेटालिक टेस्ट. क्या एक्सपीरियंस करते थे, मेटालिक टेस्ट. वो बोलते थे हमें अंदर से मेटालिक टेस्ट लग रहा है. ओके. थर्ड इज द ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन. ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन मीन्स द पेशेंट सेंस अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है ना. पेशेंट सेंस अनप्लीजेंट स्मेल, पेशेंट को अनप्लीजेंट स्मेल लगता है, बट देयर इज नो सच स्मेल, ठीक है ना. वहाँ ऐसी कोई खुशबू नहीं होती है, मतलब, ठीक है ना, वहाँ ऐसी कोई भी मतलब जैसे पेशेंट एक्सपीरियंस करता है ये स्मेल, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना. विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है ये, ठीक है ना. ये जो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होता है ये यूजुअली प्रेजेंट होता है इन द ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज. ये आप याद रखना. Which of the following hallucination, ऐसे एग्जाम में आता है, which of the following hallucination is present in the organic brain disease, that is the olfactory hallucinations. It is mainly present in organic brain disease. Okay. इसके बाद आता है tactile hallucination. Tactile hallucination means feeling touch sensation. Feeling touch sensation is called as tactile hallucination. इसका दूसरा नाम भी है. ओके, ये एग्जाम में आता है. tactile hallucination is also called as haptic hallucination. इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, haptic hallucination, ठीक है ना. haptic hallucination क्या इसमें क्या होता है, पेशेंट को लगता है मेरी बॉडी के ऊपर कोई चल रहा है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल कोई कीड़ा मेरे बॉडी स्किन के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना. दैट इज कॉल्ड एज tactile और haptic hallucination. ओके. इसके बाद लास्टली आता है विजुअल hallucination, जिसमें एक क्लाइंट क्या देखता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस देखता है, ठीक है ना, इमेज देखता है. ओके, बट देयर इज नो सच एक्सटर्नल स्टिमुलस कुछ भी नहीं होता है, बट द पेशेंट सीज इमेजेस, ठीक है ना. ये जो विजुअल हेलुसिनेशन होता है ये यूजुअली प्रेजेंट होता है विद द ड्रग विड्रॉल डिसऑर्डर, ठीक है ना, अल्कोहल विड्रॉल में, ठीक है ना, या कोई किसी ने ड्रग विड्रॉ किया है, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है ना, यूजुअली प्रेजेंट है. ये याद रखना. मैंने पहले ही बोला इन द टैक्टाइल, इन ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन किस में ज़्यादातर देखा गया, ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज ये आता है, ठीक है ना. विजुअल हेलुसिनेशन इज सीन इन द alcohol withdrawal syndrome, ठीक है ना. So there are mainly 5 types of hallucination. One is the auditory hallucination, it's most common, ये याद रखना, it's most common type of hallucination. Second is the gustatory hallucination. Third is the olfactory hallucination. Fourth is the tactile, and fifth is the visual hallucination. This is very important. Okay, going towards next topic, that's the delusions. जैसे हमने अभी तक hallucinations पढ़ा, and illusions पढ़ा, these are the disorders of the perception. Now delusion is there when any false belief stuck in the client's mind, that is called as delusion. Okay, delusion is defined as unshakable false or fixed belief. Unshakable false and fixed belief. It is commonly seen in the psychosis
commonly seen in the psychosis. It is abnormality in the content of thought. Okay, कभी कभार एग्जाम में आता है which of the following is abnormality of thought, hallucination, delusion, ऐसे ऑप्शन दिए गए, आपको delusion को टिक करना है, ठीक है ना. बट आपको ये याद रखना है that hallucination is a disorder of the perception, ठीक है ना. So delusion is unshakable false or fixed belief, ठीक है ना. किसी को कोई बिलीफ होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को ये बिलीफ होता है कि मुझे कोई मारने वाला है, या किसी को ये बिलीफ होता है कि मेरा जो पार्टनर है वो अनफेथफुल है, वो किसी और के साथ बाहर जाता है, ठीक है ना. ऐसे बिलीफ्स किसी के माइंड में स्टक होना और वही मानना, वही रियल है, दैट इज द डिल्यूजन. इज द अनशेकेबल फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ. इट इज कॉमनली सीन इन द साइकोसिस. इट इज जस्ट द एबनॉर्मलिटी इन द थॉट, ठीक है ना. इट इज जस्ट एबनॉर्मलिटी इन द कंटेंट ऑफ थॉट. नाउ देयर इज द important thing, what is the difference between hallucination and delusion? What is the difference between hallucination and delusion? ठीक है ना. I will tell you the delusion and difference between hallucination and the delusion by making a table. Here we will write hallucination and here we will write delusion. Okay. Hallucination क्या होती है? जैसे मैंने बोला, it is the imaginary sensory perception. It is the imaginary sensory perception. Okay, ठीक है ना. While as delusion is the false belief. Delusion is a false belief, ठीक है ना. ये क्या होती है? imaginary sensory perception, जैसे मैंने बोला, और delusion क्या होता है? false belief. मैं एक एग्जांपल दूंगा दोनों के लिए, ठीक है ना. hallucinations क्या होता है? जब कोई पर्सन बोलता है, मैं कोई आवाज़ें सुनता हूँ या कोई इमेजेस देखता हूँ, ठीक है ना, या कोई तस्वीरें मुझे आंखों के सामने नजर आती हैं, दैट इज अ hallucinations. ओके, या कोई कीड़ा मेरे ऊपर चल रहा है, बट इन रियलिटी देयर इज नथिंग. अगर कोई दूसरा बंदा देखे, दैट इज अ मेंटली हेल्दी पर्सन देखे, वहां पे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना. बट इन द क्लाइंट्स वर्ल्ड देयर विल बी दीज थिंग्स विल बी रियल. ओके, बट डिल्यूजन क्या होता है? अगर कोई बिलीफ किसी के माइंड में स्टक हो जाए और वो बिलीफ वो क्लाइंट मानने लगे दैट दिस बिलीफ इज ट्रू. ओके, दैट इज द डिल्यूजन. दैट इज द डिल्यूजन. दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन hallucination and delusion, that hallucination is the imaginary sensory perception and delusion is the false belief. Okay, now the types of delusions are there which are important. Okay, first is the paranoid delusion. इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं persecutory delusion. Okay, ये भी एग्जाम में आता है. what is the other name of paranoid delusion? persecutory delusion. Okay, persecutory delusion में क्या होता है? पेशेंट को बिलीफ होता है कि कोई एजेंसी या कोई फैमिली मेंबर उसको मारना चाहता है. ओके, पेशेंट हैज अ फॉल्स बिलीफ दैट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली और एनी एजेंसी आर ट्राइंग टू किल हिम. दिस इज द पैरानॉइड डिल्यूजन एंड इट्स मोस्ट कॉमन इन द पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया. किसमें कॉमन होता है? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया. कभी कभार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, विच द फॉलोइंग इज कॉमन इन द पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया. ओके, दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं. या व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पैरानॉइड डिल्यूजन? इज persecutory delusion. ठीक है ना. सेकंड टाइप, delusion of grandiosity, very important. It's also called as expansive delusion. पहले भी पढ़ा हमने सेकंड लेक्चर में, that in mania there occurs the delusion of grandiosity. It is also called as expansive delusion. Okay, इसमें क्या होता है? पेशेंट बिलीव करता है कि वो सबसे वेल्दी है और वो सबसे पावरफुल पर्सन है. क्लाइंट बिलीव्स दैट ही और शी इज द पावरफुल पर्सन. ही और शी इज अ पावरफुल पर्सन और ही और शी इज वेल्दी. ओके, मुझे याद है जब मेरी पोस्टिंग थी स्पंदना हॉस्पिटल में बेंगलोर. ओके, वहाँ पे मुझे एक क्लाइंट मिला था. द क्लाइंट हैज़ दिस प्रॉब्लम, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. क्लाइंट, मैं डिस्कस कर रहा था क्लाइंट के साथ, हमें केयर प्लान बनाना पड़ता था उस टाइम. मैं डिस्कस कर रहा था वही पेशेंट के का डेटा लेने के लिए, ठीक है ना. ड्यूरिंग टेकिंग दैट डेटा, पेशेंट मुझे बोलने लगा दैट आई एम सो मच वेल्दी एंड आई हैव 3 Ferraris एट होम एंड माई हस्बैंड इज़ दिस, ही इज़ मोस्ट पावरफुल पर्सन. ओके, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ मिनट के लिए आई हूँ, अभी मुझे फरारी आएगी, वो मुझे ले जाएगी यहाँ से. ओके, दिस इज द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. दिस इज द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. और ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मैंने बोला था, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द मैनिया. ओके, जब मैनिया में बहुत सारे, जब एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैनिया होता था और विद द साइकोटिक फीचर्स क्या होते थे उसमें? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है. मैनिया, द डिल्यूजन प्रेजेंट इन द मैनिया इज ग्रैंडियोस डिल्यूजन, या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रैंडियोस डिल्यूजन. ग्रैंडियोस डिल्यूजन. ओके, नेक्स्ट टाइप इज डिल्यूजन ऑफ गिल्ट. ओके, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या होता है? पेशेंट बिलीव करता है कि उसने ऐसा कोई गुनाह किया है, ओके, कि उस गुनाह की वजह से उसकी फैमिली और उसको पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है ना. द क्लाइंट बिलीव्स दैट ही और शी हैज कमिटेड द सिन फॉर विच ही और शी इज गेटिंग द पनिशमेंट, ठीक है ना. इट इज फाउंड इन डिप्रेसिव पेशेंट्स और ये वन ऑफ द मेजर काज है फॉर द सुसाइड. ओके, जिस किसी भी
पेशेंट में, डिप्रेसिव पेशेंट में डिल्यूजन ऑफ गिल्ट हो, उसको बहुत चांस, दैट इज अ रिस्क फॉर सुसाइड, ओके, उसको बहुत चांसेस होते हैं दैट विल गो फॉर द सुसाइड, ओके, दैट इज द डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ओके। नेक्स्ट, nihilistic delusion. Nihilistic delusion means the client believes that everything is unreal and does not exist. इसमें client believe करता है कि सब कुछ unreal है, कोई भी कुछ भी चीज़ रियल नहीं है, उस क्लाइंट की बॉडी भी रियल नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड भी रियल नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर्स भी रियल नहीं है, एवरीथिंग इज रियल अनरियल इन front of the client, okay. Client denies the existence of his body, his family and the world around him, okay. Client deny करता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल है, ओके, उसकी बॉडी रियल है, ठीक है ना। ये मेनली देखा गया है इन केस ऑफ डिप्रेशन, ओके, डिप्रेसिव पेशेंट में, एंड इन केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, याद रखना, ठीक है ना। स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये देखा जाता है, ज़्यादातर ये देखा जाता है किसमें, डिप्रेशन, ओके। नेक्स्ट, हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन. हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन मीन्स एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट वंस हेल्थ. इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट वंस हेल्थ, ओके। क्लाइंट बिलीव्स दैट ही और शी हैज़ मेजर इलनेस. हालांकि नॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं, कोई भी इलनेस नहीं होता है, क्लाइंट बिलीव करता है कि उसको कोई मेजर इलनेस है. यहाँ बोल सकते हैं एबनॉर्मल रीजन अबाउट वंस हेल्थ, जैसे मैंने बोला, ओके, सीन इन द डिप्रेसिव पेशेंट. किसमें देखा जाता है, डिप्रेसिव पेशेंट में. वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन इज सीन इन द डिप्रेसिव पेशेंट. नेक्स्ट, डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, ओके. डिल्यूजन ऑफ जेलेसी में क्या होता है, क्लाइंट को बिलीफ होता है, ये एबनॉर्मल बिलीफ होता है कि उसका जो पार्टनर है वो अनफेथफुल है और वो किसी और के साथ बाहर जाता है, ठीक है ना. क्लाइंट हैज़ द फॉल्स बिलीफ दैट वन सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल and going out with the another person, ठीक है ना. दिस इज द डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, ठीक है ना. यहाँ हम बोल सकते हैं फॉल्स बिलीफ ऑफ अनफेथफुल स्पाउस और लवर. उसके बाद आता है एटोमेटिक डिल्यूजन. एटोमेटिक डिल्यूजन में क्या होता है, पेशेंट को बिलीफ होता है कि कोई सेलिब्रिटी या कोई हायर लेवल का पॉलिटिशियन उससे प्यार करता है, ठीक है ना. पेशेंट फील्स बिलीफ दैट ही शी इज लव्ड बाय द हायर स्टेटस पर्सन, ओके. इसको बिलीफ होता है कि उसको कोई हायर स्टेटस पर्सन प्यार करता है, ठीक है ना. दिस इज द डिल्यूजन ऑफ, दिस इज द एटोमेटिक डिल्यूजन, ठीक है ना. कोई सेलिब्रिटी उससे प्यार करता है, ज़्यादातर ये देखा गया, कोई सेलिब्रिटी, कोई पेशेंट क्लाइंट बोलता है कोई सेलिब्रिटी मुझसे इतना प्यार करता है, ठीक है, दैट इज द एटोमेटिक डिल्यूजन. इसके बाद होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल. डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, वो क्लाइंट क्या बिलीव करता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स और कोई एक्सटर्नल थॉट उसको रोकता है, ठीक है ना. इज अंडर कंट्रोल ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, ओके. उसके थॉट और उसके आइडियाज कोई एक्सटर्नल फोर्स के अंडर है, ठीक है ना. द बिलीव दैट one's own thought and actions are under the control of external force. This is the delusion of control, okay. This was all about the delusions and its types. हमने क्या क्या पढ़ा. फर्स्टली हमने पढ़ा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिल्यूजन, दैट इज द पैरानॉइड डिल्यूजन, आल्सो कॉल्ड एज परसिक्यूटरी डिल्यूजन. उसके बाद हमने पढ़ा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. उसके बाद हमने पढ़ा डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ओके, निहिलिस्टिक डिल्यूजन. उसके बाद हमने पढ़ा हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन. उसके बाद डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, एटोमेटिक डिल्यूजन एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना. आफ्टर दैट this was all about the delusion, this was all about the hallucination and this was all about the illusion, okay. Now some important definitions is here. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनेशंस, ये एग्जाम में आते हैं. देखना कितने हैं ये अबाउट 10 डिफिनेशंस है. 10 में से 2-3 मार्क्स आते ही आते हैं हर किसी एग्जाम में, ठीक है ना. आप ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट देयर इज द फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ओके. फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है, मैंने ये पढ़ाया था आपको मैनिया में, आइडिया फ्लाइट होना, ठीक है ना. कोई भी फ्लो ऑफ स्पीच हो जिसमें कोई भी क्लाइंट अपने आइडिया शिफ्ट करे फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ओके. और वो जो फ्लो ऑफ स्पीच हो वो हैम्पर हो जाए, ठीक है ना. कोई भी फ्लो ऑफ स्पीच हो, ठीक है ना, उसमें क्या क्लाइंट करे, क्लाइंट कॉन्स्टेंटली फ्लोज फ्रॉम वन आइडिया टू द, फ्लोज फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिखूंगा, फ्लोज फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया. यहाँ शिफ्ट ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज. सेकंड इज द न्यूलॉजिज्म. न्यूलॉजिज्म मैंने पहले भी बोला था इन द मैनिया. न्यूलॉजिज्म मीन्स न्यूली कॉइन्ड वर्ड्स, ओके, डिस्कवर्ड बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ, ठीक है ना. क्लाइंट डिस्कवर करता है खुद ही नए वर्ड्स जिसकी मीनिंग उसी को पता होता है, ओके, नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है ना. पेशेंट यूज वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्कवर्ड बाय हिमसेल्फ. क्लाइंट डिस्कवर्स वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है ना.
client discovers words or phrases, okay, that is known to himself only, ठीक है ना, client only. Then circumstantiality and tangentiality are very important. These are the disorders of the direction. ये दोनों आप याद रखना, disorders of the direction. मैं यहाँ पे लिखूंगा these are the disorders of direction. Disorders of direction. इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कमटेंशियलिटी में क्या होता है, क्लाइंट को एक कंटेंट दिया जाता है बट क्लाइंट क्या करता है, वो अनएसेंशियल, ठीक है ना, क्लाइंट को पता नहीं होता है कि मैं कंटेंट के बारे में बोल रहा हूँ या और किसी चीज़ के बारे में, ठीक है ना, वो अनएसेंशियल चीज़ें बता रहा है, नॉट रिलेटेड टू द कंटेंट, ओके, बट एट लास्ट द क्लाइंट कम्स टू द कंटेंट, ठीक है ना, क्लाइंट को कोई पॉइंट देंगे, ठीक है ना, बट वो पॉइंट से बाहर हो जाएगा और अनएसेंशियल कंटेंट प्रेजेंट करेगा, बट एट लास्ट द क्लाइंट रीच टू द पॉइंट, क्लाइंट रीच टू द पॉइंट. ऐसी टेंजेंशियलिटी है, क्लाइंट को एक कंटेंट दिया जाता है, ठीक है ना, बट क्लाइंट स्पीक्स अप अपॉन द कंटेंट and speaks unessential irrelevant things about the content, okay, but वो कभी मेन पॉइंट पे नहीं पूछता है, ठीक है ना. इन द टेंजेंशियलिटी क्लाइंट कभी मेन पॉइंट पे नहीं पूछता, इन द सर्कमस्टेंशियलिटी क्लाइंट मेन पॉइंट पे पूछता है. अब ऐसे याद रखना एग्जाम के लिए, सर्कमस्टेंशियलिटी मीन सर्कल, ठीक है ना, क्लाइंट ने कंटेंट यहाँ से शुरू किया, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करके वो अनएसेंशियल इररिलेवेंट थिंग्स बोलता है, ठीक है ना, यहाँ तक, फिर लास्ट पे वो पूछता है कंटेंट पे, ठीक है ना, बट द क्लाइंट रीच टू द कंटेंट इज कॉल्ड एज सर्कमस्टेंशियलिटी. टेंजेंशियलिटी में क्या होता है, क्लाइंट जब कंटेंट स्टार्ट करता है बट वो कभी भी मेन पोर्शन या मेन कंटेंट पे नहीं पूछता है, वो सिर्फ अनएसेंशियल थिंग्स बताता है, दैट इज द tangentiality. These two are the disorders of the direction. These are very important, circumstantiality and tangentiality, ठीक है ना. In the circumstantiality client cannot differentiate between essentials and non-essentials. Client gives the countless explanations but which are unessential, ठीक है ना, but at the end the client reaches to the point, ठीक है ना. In the tangentiality the client begins to respond the questions, gives a series of explanation but never reaches to the right content or right answer. Client कभी भी tangentiality में राइट कंटेंट पे नहीं पूछता, बट इन केस ऑफ सर्कमस्टेंशियलिटी क्लाइंट जब शुरू करता है वो जाता है इररिलेवेंट थिंग्स पे, बट लास्टली वो पूछता है राइट कंटेंट पे, राइट पॉइंट पे, ठीक है ना. दिस इज द सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी. इसके बाद लूजनेस ऑफ एसोसिएशन है. दिस वाज द मेन सिम्टम इन केस ऑफ ब्लूरोस 4A, एसोसिएटिव लूजनेस, जब मैंने बताया था आपको, इसमें क्लाइंट फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सब्जेक्ट करता है, ठीक है ना, विच इज इररिलेवेंट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, ओके, कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा अपना टॉपिक, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है ना. ये भी लूजनेस ऑफ एसोसिएशन इज वन ऑफ द सिम्टम्स इन केस ऑफ मेनिया. किस में होता है, मेनिया में, एसोसिएटिव लूजनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना. इसके बाद है कन्फेबुलेशन. कन्फेबुलेशन का मतलब है बिहेवियर रिएक्शन टू मेमोरी लॉस. बिहेवियर रिएक्शन टू मेमोरी लॉस, ओके. इसमें क्या क्लाइंट क्या करता है, इसको हम बोलते हैं फिलिंग इन द मेमोरी गैप. यहाँ हम लिख सकते हैं फिलिंग इन मेमोरी गैप, ठीक है ना. फिलिंग इन मेमोरी गैप विद व्हाट, विद द डिटेल स्टोरीज, विद द खुद ही क्लाइंट स्टोरीज बनाता है, खुद ही क्लाइंट फैंटेसीज बना सेल्फ मेड स्टोरीज बनाता है और अपने मेमोरी गैप में फिल करता है, ठीक है ना. मेमोरी गैप में फिल करेगा और क्लाइंट स्पीक अप करेगा इन फ्रंट ऑफ ऑल, ठीक है ना. उसको हम बोलते हैं कन्फेबुलेशंस. कन्फेबुलेशंस यूजुअली प्रेजेंट इन द पेशेंट. किस में प्रेजेंट होता है, इन द कोर्सैकॉफ सिंड्रोम्स, ठीक है ना. यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फेबुलेशन प्रेजेंट इन द कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, ठीक है ना. कोर्सैकॉफ सिंड्रोम क्या होता है, इट ओकर्स ड्यू टू द विटामिन ए डिफिशिएंसी, विटामिन ए डिफिशिएंसी, ठीक है ना, ठीक है ना. Okay, Korsakoff syndrome occurs with in the patients having the vitamin E deficiency. Okay, यहाँ हम बोल सकते हैं इसको filling a memory gap. Memory gap means blank space of the memory, ठीक है ना, with the detailed fantasies, stories, ideas in order to maintain the self esteem. Self esteem के लिए fill करना, ठीक है ना. Okay, ये क्या फिल करते हैं, विद सेल्फ मेड स्टोरीज, उसको हम फैंटेसीज बोलते हैं. ओके, सेल्फ मेड स्टोरीज किसी स्टोरी में डालना, ओके, किसी मेमोरी गैप में डालना. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डिमेंशिया में पेशेंट खुद ही स्टोरीज बनाता है, ठीक है ना, और वो प्रेजेंट करता है. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेल्फ एस्टीम, बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, वो फिल करता है मेमोरी गैप को विद द फैब्रिकेटेड स्टोरीज और विद द फैंटेसीज. ओके, इसके बाद आता है वर्ड सैलेड. वर्ड सैलेड क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ वर्ड विद नो मीनिंग. ओके, वो मिक्सचर ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग ही कुछ ना हो, उसको हम बोलते हैं वर्ड सैलेड, ठीक है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शाइजोफेजिया. शाइजोफेजिया,
इसका दूसरा नाम बोलते हैं शाइज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इसका दूसरा नाम है वर्ड सलाड पे। वर्ड सलाड क्या होता है? वो मिक्सचर ऑफ वर्ड जिनके मीनिंग ही नहीं कुछ हो, ठीक है ना। उसके बाद है एपैथी। एपैथी क्या होता है? एपैथी होता है एब्सेंस ऑफ फीलिंग और इमोशन, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, एब्सेंस ऑफ फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एज एपैथी, ठीक है ना। एपैथी मीन्स एब्सेंस ऑफ फीलिंग और इमोशन, ठीक है ना। उसके बाद होता है एकैथीसिया। एकैथीसिया, इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं मोटर रेस्टलेसनेस, इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर रेस्टलेसनेस, ठीक है ना। एकैथीसिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर रेस्टलेसनेस, ठीक है ना। ये क्या होता है? इसमें पेशेंट बैठ नहीं सकता है या चुप नहीं रह सकता, ठीक है ना। कंटिन्यूसली बातें करेगा, कंटिन्यूसली खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, एकैथीसिया में, ठीक है ना। इसमें रेस्टलेसनेस होता है, ट्रिमर्स होता है। क्यों होता है? ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल्स। ड्यू टू, अगर कोई पूछे आपको हाउ डज द मोटर रेस्टलेसनेस ओकर्स इन द एकैथीसिया, ड्यू टू ओवर एक्टिविटी, ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल्स, ओके। इसके बाद आता है इकोपेरेक्सिया। इको बहुत सारे वर्ड्स आते हैं साइकेट्री में। फर्स्ट इज द इकोपेरेक्सिया, याद रखना। इकोपेरेक्सिया मींस रिपीटेशन ऑफ द मूवमेंट, रिपीटेशन ऑफ द मूवमेंट, याद रखना। रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज इकोपेरेक्सिया, ठीक है ना। रिपीटेशन, बार बार मूवमेंट करना, उसको हम बोलते हैं इकोपेरेक्सिया। दूसरा होता है रिपीटेशन ऑफ एक्शंस, ठीक है ना। रिपीटेशन ऑफ एक्शंस को हम बोलते हैं इकोमिमिया, इकोमिमिया, ठीक है ना। इकोमिमिया इज डिफाइंड एज रिपीटेशन ऑफ एक्शंस, रिपीटेशन ऑफ एक्शंस, ओके। ऐसी दूसरा एक है, उसको हम बोलते हैं इकोलेलिया। क्या बोलते हैं? इकोलेलिया, इकोलेलिया क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर पर्सन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है ये तीन। फर्स्ट इज द इकोपेरेक्सिया, इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट। सेकंड इज द इकोमिमिया, इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ एक्शंस। थर्ड इज द इकोलेलिया, रिपीटेशन ऑफ स्पीच। बार बार एग्जाम में आता है, तीनों में से एक आएगा ही आएगा, इकोपेरेक्सिया, इकोमिमिया, इकोलेलिया, ओके। सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहले हमने पढ़ा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, सेकंड हमने पढ़ा न्यूलॉजिज्म, थर्ड हमने पढ़ा सर्कमस्टेंशियलिटी, फोर्थ हमने पढ़ा टेंजेंशियलिटी, फिफ्थ हमने पढ़ा लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, सिक्स हमने पढ़ा कॉन्फेबुलेशन, सेवंथ हमने पढ़ा वर्ड सैलेड, उसके बाद हमने पढ़ा एपैथी, नाइन्थ हमने पढ़ा एकैथीसिया, उसके बाद पढ़ा इकोपेरेक्सिया, इकोमेमिया एंड इकोलेलिया, ओके। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, ओके। इसके बाद मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा अबाउट द इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है ना। 25 MCQs होंगे वो, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।